जी, assalamualaikum everyone, it's Shaib Khan and welcome to the live update of Crypto Fears. It's 20th of December, 11 a.m. in the morning और भाई क्या हो रहा है ये एक दिन के लिए क्या छोड़ो और सबकी जो है वो पैनिक वो शुरू हो जाता है, ये कहानी वो कहानी, ये जा रहा है, बियर मार्केट होना शुरू हो गई है, बुल मार्केट कैंसिल हो गई है एंड ऑल दोस काइंड ऑफ स्टफ. तो लेट्स डिस्कस दिस. रिलैक्स हो जाओ, कोक पकड़ो, चिप्स पकड़ो, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड के मामला आपके चल क्या रहा है. ठीक हो गया. चलो लेट मी ओपन दैट सेटअप हेयर. इफ़ यू रिमेंबर, हमारे पास लास्ट जो हम कैलकुलेट कर रहे थे ट्रेंड बेस फिब एक्सटेंशन की, तो हमारा जो रीसेंट जो हमारा टारगेट था वो था 107,500 का. ठीक है, तो ये तो हमने टैप कर लिया था, थोड़ा ऊपर तक गया था 1,08,000 तक एंड देन इट स्टार्ट्स टू कमिंग डाउन हेयर. अब ये वाली जो हमारी रेंज थी प्रीवियस, ये पूरी हो चुकी है. ये मैंने अपने चार्ट में से हटा दी है बाय द वे, सो ये भी नहीं दिख रही. इट्स अ रीसेंट चार्ट देयर आर पोस्टेड. तो हमारे पास यहाँ पे दो इंटरनल लिक्विडिटीज़ हैं. एक है 91,186 पे और दूसरी है 90,767 पे. ठीक हो गया. अब गौर से एक बात सुनो, ये सारा इवेंट जो ये हुआ क्यों है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि आपके पास कोई भी चीज़ जो है ना मार्केट की, इधर बुल मार्केट हो, एक्सट्रीम बुल मार्केट हो, ये नए नए लोग आए हुए जो है ना इस चीज़ पर पैनिक उस पर करना शुरू कर देते हैं. कोई भी चीज़ हमेशा ऐसे नहीं जाती. ठीक है, मार्केट में इट काइंड ऑफ गोज लाइक दिस, पुल बैक दिस, पुल बैक दिस. ठीक है, सो what happened here is the portion of this pullback is happening at this point. अब वो पुलबैक जो है वो BTC में भी आया है, वो टोटल में भी आया है, वो आपका स्टॉक मार्केट में भी आया है और वो हर जगह पे फॉरेक्स वॉरेक्स पे हर चीज़ में ये आया है करके. ये जो पैसा आपका निकलना था, लोग कह रहे थे स्टॉक मार्केट से निकलेगा, ये होगा वो होगा. ये पैसा क्रिप्टो में जब निकल के आएगा तो ये स्टॉक मार्केट से नहीं आएगा, ये आएगा गोल्ड से और क्रूड से. ठीक है, तो एट द मोमेंट इट्स लाइक लिटरली व्हाट्स हैपनिंग हियर. आज का जो बॉटम था ये फ़िलहाल एंड हो चुका है. डिस्कॉर्ड पे भी मैं लाइव बैठा हुआ हूँ फ़िलहाल लोगों के साथ. कोई इस पे जो है सारी वो एक तरीके से जो भी एक मोरल सपोर्ट एक आ रही होती है, ज़ाहिर बात है लोग अपनी भी ट्रेड्स ले लेते हैं, उस पर भी कुछ स्टकअप हो जाते हैं, इशूज़ नहीं समझ आ रहे होते. तो दिन के हिसाब से अगर आपका देखा जाए तो वी जस्ट ब्लैड फॉर लाइक 3 days. लेकिन आर्ट्स तो थल्ले लग गए ना आपके. वो क्यों लग गए? वो इसलिए क्योंकि आपकी डोमिनेंस जो थी वो राइज कर रही थी कंटिन्यूसली सिंस 4 December. ठीक है, एंड करंट रेजिस्टेंस हमारी वैसे ये थोड़ा डेली और 3 आवर पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ये भी इसने थोड़ा सा टॉप करना यहाँ पे शुरू कर दिया है. तो इसका भी रीज़न था. और दूसरा ये कि USDT डोमिनेंस जो आपकी थी वो आपकी थी ईयरली सपोर्ट पे, वो वहाँ से थोड़ा बाउंस हुआ है. अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल इज़ दैट, आई एम जस्ट गोना आस्क यू वन क्वेश्चन. ठीक है, गौर से सुनना. टोटल 3 हम देख लेते हैं जो कि हमारा आल्ट कॉइन्स का एक तरीके से वो होता है. वन बाय वन भी मैं अभी फ़िलहाल इस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि लाइव वो वाली लाइव नहीं है जिसमें मैं चैट ले रहा होता हूँ. इट्स अ रिकॉर्डेड वन, अभी क्विकली जो मैं अपलोड कर दूँगा. मुझे सिर्फ एक बात बताओ, टोटल 3 किस तरीके से ऊपर जाएगा? क्योंकि टोटल लाइक वो यूं चलता हुआ गया है. 2 दिन इसने हर किसी करेक्शन करी, दैन इट वेंट अप. ठीक है, तो जब तक ये एक हायर लो नहीं बनाएगा ये ऊपर कैसे जाएगा? ठीक है. अब दूसरी बात बेयर मार्केट वाली. बिफोर आई स्टार्ट द फैक्ट्स लेट मी टेल यू समथिंग कि कोई कभी मूव ऐसे मार्केट में देखिए कि कोई इस तरीके से टोटल 3 गया है आफ्टर द कंसोलिडेशन ऑफ ऑलमोस्ट लाइक डे के हिसाब से. अगर आप देख लो इस रेंज में आने के बाद, अगर आप यहाँ से कंसोलिडेशन इसकी चेक करो, ये 12 मई 2020 से 22 से है. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक अभी आपका ब्रेकआउट हुआ है और लोग कह रहे हैं कि लाइक इट्स गोना कम बैक डाउन लाइक दिस 551 बिलियन पे. तो यार डज इट मेक एनी सेंस? कभी ऐसा चार्ट देखा है? वी शेप रिकवरी तो हो जाती है बेयर मार्केट में. कभी ऐसा देखा है कि एक डेली के चार्ट पे एक चीज़ ऊपर गई है और वो एकदम ही वापस पूरी आ जाए? तो इस सिनेरियो में अगर यहाँ से ये 40% नीचे गिरता है करके, तो भाई ये वाली इम्पल्स की तो फिर ज़रूरत ही नहीं थी ना. ये वाली इम्पल्स तो फिर इनवैलिड हो गई. तो फालतू की बातें ना सुनो लोगों की. ठीक है, इट्स द थिंग. और BTC में भी कभी भी सिंगल टॉप बनता नहीं है. मीन्स कि चलो मैंने मान लिया ये बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई. ठीक है, अभी मैं फैक्ट्स पे बात करता हूँ. तो BTC बस यूं गया था. बुल मार्केट कहाँ से स्टार्ट हुई है? ये यहाँ से. ठीक है, ये आपकी बुल मार्केट स्टार्ट हुई, ये जब इसने 70 ब्रीच किया, ये यहाँ से यूं गया और फिर ये वापस नीचे आ गया. तो भाई ये इधर क्या वो माइक्रोसॉफ्ट के वो माइक्रो स्ट्रेटजी के ये जो CEO है उसकी क्या बहन का जैज़ बनाने के लिए मार्केट ऊपर गई थी? थिंक अबाउट इट. लाइक
स्विंग फेलियर पैटर्न भी लगाना है तो क्या इतना बड़ा स्विंग फेलियर पैटर्न लाओगे? जिसने यहाँ पे जो बाइंग कर रहा है वो बेवकूफ़ का बच्चा है जो 10-10 20-20 हज़ार BTC 1-1 लाख BTC जो बाय करके बैठे हुए हैं यहाँ पे। थिंक अबाउट इट। ठीक है, डीप करेक्शन नहीं होती। अब फैक्ट पे बात कर लेते हैं। बेयर मार्केट हमेशा स्टार्ट होती है फ्लैश क्रैश के साथ। ठीक है, बुल मार्केट कभी भी अपनी इम्पल्सिव मूव को रिट्रेस नहीं करती जहाँ से वो शुरू हुई है। इट्स द लॉजिकल थिंग टू लाइक हैपन देयर। इट्स लाइक समथिंग कि आप एक जगह पे बोलो कि यार ये ऐसे वापस आ जाएगी 61 पे, तो मैं ये कहूँगा कि आप ये बात कर रहे हो कि दुनिया के फलाने कोने पे ग्रेविटी काम नहीं कर रही। ये एक ऐसी लॉजिकल सी बात है। बुल मार्केट आपकी स्टार्ट हुई है प्रीवियस 80 से। ठीक है, ये आपका 80 था, लेट सपोज ये रीसेंट एक वो कर लो। अब आप कह रहे हो ये मार्केट यूं गई है और ये वापस इधर नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो दैट मीन्स ये पूरी मूव फिर फेक थी। ठीक है, तो चलो मान लिया ये अगर पूरी मूव अगर फेक थी बाय द वे, तो फिर इसकी लॉजिक क्या थी? राइट। सो ये पुल बैक्स थोड़े ओके, इस ऐसा कोई मसला नहीं होता, ये हमेशा होता हुआ आता है। ये सेंटा रैली से पहले जो है ना ये शुरू हो जाते हैं। ये आजकल बस थोड़ी सेटन रैली हो गई है। सेंटा रैली से पहले कभी भी दिसंबर में जाके देखोगे यही होता है। दिसंबर का पुल बैक आना ज़्यादा बेहतर है कि वो जनवरी में पुल बैक आता तो लसन नहीं लग जाने थे फिर। ठीक हो गया, तो इट्स ऑल गुड। विक के हवाले से लेवल्स के हिसाब से मैं बात बता देता हूँ कि 87,600 के लेवल पे एक विक पड़ सकती है, तो बी अवेयर ऑफ दैट। ठीक है, ये आज का बॉटम अभी आया है करके, तो ये जाहिर सी बात है जब भी बुल मार्केट होती है इसमें वी शेप रिकवरीज नहीं होती जब आप डीप पुल बैक करते हो थोड़ा सा। मतलब मैं LTF की बात कर रहा हूँ, इट्स नॉट गोना गो लाइक दिस। ठीक है, ये भी होगा, ये थोड़ा सा इधर साइडवेज जाएगा, देन ये लिक्विडिटी स्टैप करेगा, मे बी थोड़ा सा और कंसोलिडेट करे ऊपर जाए, देन इट्स गोना कंसोलिडेट अ बिट, देन इट विल गोना गो अप। ये मैं टाइम के उससे नहीं बता रहा, मैं सिर्फ PA के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक हो गया, तो ये इसका मामला चल रहा है। टेंशन नहीं लो, कोई ऐसा मसला नहीं है। BTC डोमिनेंस भी इसने गिरना शुरू हो गई है। इट्स गोना बी टॉपिंग सून। ये भी अपना जो है रीटेस्ट ही करने गई थी यहाँ पे। तो ये तरह देख रहे हो इसके इंटरनल लिक्विडिटी टारगेट्स कहाँ पे है। पहला 52 पे है, दूसरा जो आपका आ रहा है वो 48 पे आ रहा है। अब मुझे इस मूव के बाद इसको और थोड़ा पुल करना पड़ेगा तकरीबन नीचे 41-38 तक। तो आज भी जो बाय कर लिए जिसने स्पॉट पे उसका उसको रिटर्न जो है 20-25 दिन बाद अच्छा मिल जाएगा। ठीक हो गया है, पैनिक की कोई बात नहीं है इस पर। ठीक है, ज़रा सा इसमें वेट कर लो 1-2 दिन, थोड़ा सा और वो होगा। अगर ML में नहीं हो तो ML में आ जाओ, थोड़ी सी वहाँ पे हैंड होल्डिंग करवा दूंगा मैं। सारी जो भी चीज़ें हैं मैं उधर अवेलेबल हूँ। और दूसरी ये चीज़ कि अभी मैं बाइंग करवाऊँगा इधर प्रॉपर, जब ये स्टेबिलिटी यहाँ पे आ जाएगी। अब वो किस लेवल पे होगी, वो प्रिसिशन जो है वो बाहर नहीं मिलेगी, वो सिर्फ ML में मिलेगी। ठीक हो गया, सो ऑल गुड विद दैट, कोई टेंशन नहीं है। डोंट लेट द मार्केट सरप्राइज यू। आई एम गोना सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।